ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। विषय है हिंदू सनातन धर्म का। हालांकि सनातन हिंदू धर्म होना चाहिए। हिंदू धर्म से सनातन नहीं निकला, सनातन धर्म से हिंदू निकला। और हिंदू धर्म कोई बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पुराना है। जब विदेशी इनब्रेडर्स भारतवर्ष में आते हैं तो वो नहीं बोल सकते थे हिंदू शब्द, तो इंडस इंडस और क्या क्या सब बहुत सारा विषय है, उसमें इतिहास में जाएंगे तो समझ में आएगा। उस तब से हिंदू कहा गया। एक्चुअली हम लोग सब सनातनी हैं और वर्तमान समय में भारत में रह रहे और पूरे विश्व भर में रह रहे सनातनी हिंदू लोगों के ऊपर हो रहे जितने सारे परेशानी, उसका समाधान प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। क्या ये जो भी वर्तमान समय का सरकार फूल कंपनी जो कुछ कर रहा है ये, या फिर डंडा वाले जो कर रहे हैं, हाफ पैंट वाले जो कर रहे हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन या सही समाधान हो सकता है क्या? क्योंकि एक समाधान करते हैं, दूसरा समस्या दूसरे धर्म के लोग खड़ा कर देते हैं। और भारत स्वाधीनता के बाद भारतीय हिंदू सनातन धर्म के प्रति जितना अत्याचार, अन्याय और जितना एक तरफा जो कुछ भी चला, और उसका परिणाम आज हमारे देश में युवक और हिंदू सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म का जो परेशानी का कारण बना हुआ है, एक बहुत बड़ा समस्या बन के खड़ा हो गया है, जहाँ वजूद के ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर एक सवाल या निशान आके खड़ा हुआ है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या करें? क्या कहीं पर जाके हिंदू राष्ट्र घोषणा कर दिया जाए, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा दिया जाए, या फिर वो लोग मारे तो हम लोग भी मार दिए, या कुछ और भी कर दें, तो क्या समाधान निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। और इसका समाधान जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड कॉन्क्रीट समाधान ये है कि सबसे बड़ा चीज़ जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हिंदू सनातन धर्म के ऊपर हुआ, वो था हमारे मानसिकता के ऊपर आक्रमण, हमारे विचारधारा के ऊपर आक्रमण, हमारे हिंदू सनातन प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर आक्रमण। और जिसके कारण आज के डेट में ब्राह्मण लोग भी ऐसे पार्ट और ऐसे मैकले एजुकेशन पढ़े हैं। मैं भी जब पढ़ता था स्कूल में, तो मैं भी स्कूल में बैठ के जब इतिहास मास्टर हमको इतिहास पढ़ाता था, तो हम खुद शर्म से झुक जाते थे कि यार सच में ऐसा कर रहे थे क्या, जो ब्राह्मण ऐसा अन्याय करता था? तो ये प्रश्न मेरे मन में भी आता था। तो ये मैकले एजुकेशन और जो हमारे भारत का स्वाधीनता के बाद जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, उस सारे एजुकेशन सिस्टम, हिस्ट्री इत्यादि से हम लोगों का मानसिकता को नीच करने का, अंडर पावर करने के लिए सारा पढ़ाई, दिमाग में बूस्टिंग, फीडिंग, सॉफ्टवेयर अपलोडिंग हमारे बच्चों के साथ और हम हिंदू सनातनों के साथ ये किया गया। तो हमें अगर वर्तमान समय में करना है, देखिए सब कोई अपना अपना रास्ते में ठीक कर रहे हैं। अपना छप्पन जी भी ठीक कर रहा है, और हमारे बागेश्वर बाबा भी ठीक कर रहे हैं, डंडा कंपनी भी ठीक कर रहा है, सब कोई अपने अपने लेवल पे ठीक कर रहे हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा हट के कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे हमें सोचना और करना होगा, जो कि हम लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। वो लोग तो ठीक है, सामूहिक लेवल पे कर रहे हैं, राजतंत्र लेवल पे कर रहे हैं, गणतंत्र लेवल पे कर रहे हैं, आध्यात्मिक लेवल पे कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, सत्ता है, पावर है। हम एक आम आदमी क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले तो चिंता करना पड़ेगा। और वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहला जो प्रथम आवश्यकता है कि हम लोग अपने इलाके में छोटे छोटे ग्राम गुरुकुल, ग्राम्य गुरुकुल, या फिर छोटे छोटे ऐसे अनुष्ठान बना सकते हैं जहाँ पर
आपके आसपास के जो भी बच्चे हैं, देखिए सबसे प्रमुख बात है कि हम अपने आप को मजबूत कर देंगे तो हमारा दूसरा धर्म वाले हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। दुर्बल के ऊपर सबल का अत्याचार होता है, और इतने दिन में भारत स्वाधीनता के बाद और उससे पूर्व भी हमें मानसिक लेवल पे दुर्बल करने के लिए एक प्रयास किया गया था, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे और भी बहुत सारे माध्यम में, बोलना नहीं चाहता हूँ। तो हमें अपने बच्चों को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और वो भी आध्यात्मिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, हर एक डायमेंशन में, और हर एक गांव में, कस्बे में, हर एक मोहल्ला में, हर एक जगह में हम लोगों के पास जिनको जितना सक्षमता है, हिंदू शिक्षा संस्कृति प्रचार संरक्षण प्रशिक्षण संस्कार केंद्र का निर्माण करना। दूसरा ये है कि यानी गांव-गांव में ग्राम्य हिंदू गुरुकुल, सनातन गुरुकुल का निर्माण हो, ताकि गांव-गांव में बच्चों को जो सिस्टम चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। उसको डिस्टर्ब करने से फिर हमारे ऊपर इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। हमें जो गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है चलने दो, जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं चलने दो, उनको छूना नहीं है। हमारा काम है कि उसके सामने एक बड़ा सा लाइन खींच देना है, ताकि वो लाइन अपने आप छोटा हो जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने व्यक्ति को शक्ति मुक्ति धारकम भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम नहीं बनाते हैं, तब तक हम कितना भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लें, उसमें कोई समाधान नहीं मिलने वाला है। जरूर है, करना चाहिए, हर एक रास्ता, हर एक अपना अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल और कॉन्क्रीट तो यही है कि जब तक हम भारतीय शिक्षा संस्कृति धर्म का स्ट्रॉन्ग विचार को नहीं स्थापना करते हैं, तब तक ये कॉन्क्रीट समाधान नहीं मिलेगा। ये पहला विषय बिंदु है। दूसरा विषय बिंदु ये है कि हम जितने सारे हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य, एक तो ग्राम्य गुरुकुल का बात बता दिया, हिंदू गुरुकुल, सनातन गुरुकुल का बात बताया। दूसरा ये है कि वो गुरुकुल का सबसे मूल मकसद ज्ञान, शिक्षा, धर्म, संस्कृति का प्रचार प्रसार, प्रैक्टिस केंद्र, संस्कार केंद्र के साथ साथ कन्वर्सन केंद्र भी बनना चाहिए, यानी घर वापसी केंद्र भी बनना चाहिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर वापसी करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उनको कोई बूस्टिंग नहीं मिल रहा है, उनको कोई टच नहीं मिल रहा है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हमारे इसके माध्यम से ये बहुत ज़रूरी है कि ओपनली हम लोग छुपे डरे मरे, देखो ऐसे भी मरोगे वैसे भी मरना है, लेकिन हम लोग ये काम आध्यात्मिकता के लेवल पे जाके अगर लोगों के पास ओपन फ्रंट में प्रेम पूर्वक, कोई फोर्सफुली नहीं, ये हमें काम करना पड़ेगा कि लोगों को कैसे घर वापसी किया जाए। तो वही गुरुकुल, हमारा जो गुरुकुल है, सनातन गुरुकुल है, गांव-गांव में छोटे टेबल पे बड़ा गुरुकुल खोलो नहीं, छोटे साहब का बड़ा जहर होता है। छोटा छोटा काम बहुत बड़ा काम में होता है। आप 1000 लोगों को लगा के भाषण मारोगे, टेंट, माइक, साउंड, खाना पीना, जाना आना, बड़ा खर्चा है। लेकिन छोटे छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जब हम सब मिल के काम करने लग जाएं, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। जो भी युवा ऐसे चाहते हो, हम लोगों के आचार्य गुरुकुल केंद्र में आ सकते हो, आचार्य कुल केंद्र में आ सकते हो। हिंदू सनातन शास्त्र आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ध्यान, योग, वैशेषिक, वेदांत, वेद, आध्यात्म और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु, इस प्रकार का सारा ज्ञान आपको ट्रेनिंग दिया जाता है हमारे गुरुकुल में। और आपको उस लेवल का प्रिपरेशन, फिजिकल मेंटल लेवल पे वो प्रिपरेशन आपको कराया जाता है कि आप ऐसे कंडीशन पे, ऐसे लोगों के लिए कैसे घर वापसी का पूजा पाठ होगा, शुद्धिकरण होगा, पंचगव्य पंचामृत कैसे शुद्धिकरण करोगे, वो सारा ट्रेनिंग हम लोग इधर करवाते हैं। प्लस जो लोग भी चाहते हैं घर वापसी, तो हम लोग उनका भी काम करते हैं। तो आप लोग, जो लोग भी ऐसा चाहते हो करने के लिए, वो लोग स्वाधीन है, मतलब स्वागत है। वो लोग यहाँ पर ऐसे गुरुकुल का प्रशिक्षण लें और घर उपसाई, मतलब यहाँ कहने का मतलब कि हर एक गांव कस्बे में घर वापसी केंद्र गुरुकुल के नाम पे चलना। गुरुकुल के माध्यम से आपके बच्चे और आसपास के बच्चों को शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, ब्रजस्वी, महाप्रतापी, परमप्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल, काम, स्ट्रॉन्ग, मजबूत योद्धा बनाना, हर डायरेक्शन से, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर डायरेक्शन से। और ये जब तक हम लोग नहीं बनाते हैं, तब तक केवल ढकोसला भाषणबाजी से काम नहीं बनने वाला है।
और इसीलिए ऐसा गुरुकुल का निर्माण, ऐसे घर आपसी केंद्र का निर्माण, और उसी के साथ गोरक्षा। बिना गोरक्षा का ये सब कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जब वो राक्षस रावण लोग थे उस समय गो हत्या करके यज्ञ समापन करते थे, खत्म करते थे, तो हमारे देवी देवताओं को ताकत नहीं मिलता था। इसलिए गौ होगा तो हवन होगा, हवन होगा तो देवी देवताएं शक्तिवान होंगे, शक्तिवान होंगे तो हम हिंदू सनातन सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए बताया गया है कि गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधौ। ब्राह्मण शब्द पंडा मिश्रा सतपति का बात नहीं है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो कोई भी हो। मेरा एक गुरु, आप अगर देखोगे तो एक लोहरा गुरु है, STSC गुरु है, मैं उनके चरण में लंबा गिरता हूँ, महाकाली का भक्त है। दूसरा तेली गुरु है, तीसरा वैष्णव गुरु है। तो गुरु का कोई जात भेद नहीं होता है। गुरु का कोई न गुरुर अधिकम तत्वम न गुरुर अधिकम तत्व न गुरु रेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। तो गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत गुरु। सो न जाति न भेदम। तो गुरु का कोई जात नहीं होता है। इसलिए ये जो हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि तुम जाति भेद का बात करते हो, एकदम नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा अगर इतिहास में जाके देखोगे तो स्वामी शिवानंद जी महाराज नंबूद्री पंडित हुए तो चमार का गुरु बनाते हैं। हमारे शंकराचार्य चमार को गुरु बनाते हैं। उसके बारे में आएगा किसी दिन, विषय में हम लोग बात करेंगे। तो एक खजुरिया को बनाते हैं गुरु, जो चमड़ा पकड़ के खजूर के पेड़ में लटकता है। तो ये हमारा मतलब भारतीय संस्कृति का विषय है। जो शंकराचार्य, जो हिंदू सनातन धर्म के महानतम संत गुरु हुए, शंकरो शंकराचार्यम बताया गया है। तो केशवम बादरा नारायणम। तो ऐसे शंकराचार्य, एक छोटा सा बच्चा जो खजुरिया वाला है, चमड़ा लेके चमार काम करके ऊपर चढ़ता है, हमारे गुरु लोग से सुना हूँ, तो उनको गुरु बनाते हैं और भरे महफिल में उनका चरण में साष्टांग करते हैं। तो ये जात भेद का कोई विषय बिंदु नहीं है। भारत को बचाना, पूरे विश्व में सनातन का प्रतिष्ठा करना, ये हमारा कर्तव्य और निष्ठता है। धन्यवाद, नमस्कार।